अच्छा, जितनी बड़ी आपने बिल्डिंग बनानी हो उसके लिए बुनियादें उतनी बड़ी और उतनी गहरी बनाई जाएंगी कि एक मंजिला इमारत और 10 मंजिला इमारत की बिल्डिंग एक जैसी होगी? डिफरेंट होगी। एक मंजिला इमारत की छोटी बुनियाद होगी, 10 मंजिला की उससे बड़ी, 15 की, ऐसे होगा ना। अब ख्वाब जो है बेसिकली ये आपकी बुनियाद है कामयाबी की। अब जितनी बड़ी आपको कामयाबी चाहिए आपको उतनी बड़ी बुनियाद चाहिए। छोटी सी आपको कामयाबी चाहिए, छोटी सी बुनियाद। बड़ी कामयाबी के लिए क्या करना होगा? बड़ी बुनियाद, बड़ी बड़ी एफर्ट, बड़े ख्वाब, बड़ी बड़ी चीजें। अब वो कौन कौन सी चीजें, उनमें से एक और एग्जांपल देता हूं। आप में से किन किन के घरों में बच्चे हैं? सबके तो नहीं हो सकता ना, बड़े हो गए जी। इन और कौन कौन बचे हुए हैं? सब बड़े हो गए बच्चे। अच्छा, खा आपके बच्चे हैं, खा आप खुद बच्चे हैं, खा आप बचे हुए हैं। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो ये हरकत करते हैं। बड़े बड़े जूते पहन के वो फिरते हैं। अच्छा, वो जूते भी लेसिस वाले होते हैं। अच्छा, वो बार बार उलझते हैं बच्चे और उनमें गिर जाता है। वो चूंकि बच्चा है, ना समझ है, उसे इस बात का शऊर नहीं है कि मेरी कैपेसिटी, मेरी सलाहियतें, मेरे रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज ना इसके ये इतने नहीं है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभाल सकें। वो करता है और गिर जाता है, करता है गिर जाता है। 2-3 दफा ऐसा होता है। आप उसे समझाते हैं, वो बात नहीं आता, नहीं ना आता बात। फिर आप उसे डांटते हैं, वो फिर बात नहीं आता। फिर आप उसकी पिटाई करते हैं, 2 थप्पड़ इधर से, 2 इधर से। मैं कितनी दफा समझाया है, तो फिर बात नहीं आता। फिर वो आपके सामने चलो नहीं करता, फिर छुप छुप के कर रहा होता है, फिर गिरता है, फिर घुटने छिल जाते हैं। आप कहते हैं अब तुम्हें समझ आ गई ना, मैं तुम्हें सही कहा, मजा आया, मैं तुम्हें सही कह रही थी, तुम्हें नहीं समझ आती, अब पता लग गया, अब दोबारा ना करना। वो दोबारा करता है, फिर गिर जाता है, वो बाज ही नहीं आता। ये इतना नाफरमान बच्चा आपके घर में क्या कर रहा है, जो आपकी छोटी सी बात मानने को तैयार नहीं? क्यों? बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए, बात तो ठीक है ना कि उसके रिसोर्सेज, उसके स्किल्स, उसकी कैपेसिटी नहीं है इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने की, नहीं है ना इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने की। तो वो चलेगा तो गिरेगा ही, और वो गिर भी रहा है। आप इसे समझा रहे हैं कि बात आ जाए, वो बात ही नहीं आता। क्यों? उसको पता है बड़ा हो गया है, कर लूंगा। ओके, आप सबने ठीक कहा। ये छोटा सा बच्चा जो है, इसे अपने ऊपर और अपने पैदा करने वाले के ऊपर ये यकीन है कि उसने मुझ में ये सलाहियतें दी हैं कि मैं ग्रो करूंगा, मैं बड़ा होऊंगा, और एक दिन मैं उन प्रोजेक्ट्स को, उन चीजों को भी संभाल सकूंगा जो मैं आज नहीं संभाल सकता। ये बात नहीं आता, और एक दिन ये इन चीजों में पूरा आ जाता है। यही होता है ना, ये बच्चा डटा रहता है। लेकिन अब आपके साथ क्या होता है? आप समझदार है, तो बच्चा था ना, ये बात नहीं आया। आप समझदार लोग हैं, आप ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, वो बड़ा है, जाहिर है आपके रिसोर्सेज थोड़े हैं, स्किल्स थोड़े हैं, मुहारतें थोड़ी हैं बच्चे की तरह, और जो प्रोजेक्ट आपका है वो बहुत बड़ा है। अब लोग आपको समझाते हैं तेरे से नहीं होना चाहिए। आप कहते हो कंपनी मुझे गाड़ी देगी, वो कहते शक्ल देखी है आपने, और आप देखते हो तो कहते हो ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वो कहता है रियलिस्टिक होना चाहिए ना। फिर आप कहते हैं नहीं वो कंपनी देगी, तो वो कहता है कंपनी पागल है। लेकिन वो मुसलसल जो है ना, वो आपको बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट मेरे बस से बाहर है, ये मुमकिन नहीं है। तुम अपने आप को तो देखो ना, और ये इतने बड़े बड़े रिवार्ड्स, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। तुम गिर जाओगे, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, तबाह हो जाओगे, बाद में रोते हुए मेरे पास आओगे। यही कहते हैं ना। और हम कहते हैं हाँ, ये मेरा सिंसियर दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा है। 4 महीने 6 महीने के बाद हम लोग घर बैठ जाते हैं कि वाकई ये मैंने गलती की थी, जो नुकसान हुआ सो हुआ, और तो ना करूं। ये होता है कि नहीं होता? कई लोगों से होता है, आपकी टीमों में लोगों से हुआ। तो काइंडली इस मामले में ये सबक बच्चे से सीखें। समझौता नहीं करना अपने ख्वाबों के ऊपर। आपके अंदर जितने भी वसाइल है, जितने भी कैपेसिटी है, अल्लाह ने आप में ये सलाहियत रखी है, आप ग्रो कर सकते हैं। सर एडमंड हिलेरी वो पहला शख्स था जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया, सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट। जब वो सर करने के लिए पहली दफ़ा गया तो बेशुमार रिपोर्टर भी साथ गए कि अब वो सर करेगा, तस्वीरें बनाएंगे, रिपोर्टिंग करनी है। वो सर नहीं कर सका, पैर स्लिप हुआ, वो गिर गया, सर नहीं कर सका। जब वो वापस जाने लगा, उसे पट्टियाँ पुट्टियाँ बांधी हुई हैं, तो प्रेस के सामने, कैमरे के सामने खड़ा होके उसने माउंट एवरेस्ट की तरफ देखा और मुक्का लहरा के कहा कि माउंट एवरेस्ट, मैं अगले साल दोबारा आऊंगा और तुम्हें पता करूंगा, क्योंकि बतौर इंसान अल्लाह ने मुझ में ये क्वालिटी रखी है कि मैं अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकता हूँ, तू वहीं की नहीं रहेगी। अगले साल वो दोबारा आया और उसने दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। सर एडमंड हिलेरी में नहीं है, ये आप में है।
ये हम सब में है। हमें सिर्फ समझना है इस बात को कि हम अपनी सलाहियतों को बड़ा कर लें, हम अपने आप को बड़ा कर लें, तो हम हर उस प्रोजेक्ट को जो दुनिया में हो रहा है वो हमारे लिए भी मुमकिन है कि नहीं जी? तो फिर बताइए आज के बाद कैसे ख्वाब देखने हैं और बड़े बड़े देखने हैं। क्या ये यकीन कि जो देखेंगे वो पालेंगे? आप में से टीचर्स कौन कौन है जी? ख्वातीन टीचर से इजाजत लेके एक लतीफा सुना दो। ऐसे ही मेरी एक ट्रेनिंग में, गालिबन यही ट्रेनिंग होगी, मैंने ऐसी ही की बातें की तो एक खातून टीचर बड़ी इंस्पायर हुई। उन्होंने तो अच्छी बातें हैं, तो अच्छी बातें आगे बताने भी चाहिए। तो अपने क्लास में गई, बच्चों को इकट्ठा किया, कहती है कल मैं ट्रेनिंग में गई, एक सेमिनार में गई, वहाँ एक सर ने बड़ी मजे की बात बताई। वो कहते हैं कि इंसान में अल्लाह ने ये क्वालिटी रखी है कि इंसान जो सोच सकता है वो हासिल कर सकता है, जिस चीज का ख्वाब देख सकता है वो पा सकता है। इस तरह की बातें की। एक बच्चा कहता है रहना दे मिस, ऐसी बात होती तो आप मेरी मिसेज होती।